हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे गर्म देश कौन सा है, जहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, और ये कहां पर है? तो चलिए आज आपको दुनिया की सबसे गर्म जगह का किस्सा सुनाते हैं। इस जगह का नाम है दानाकिल डिप्रेशन। ये जगह उत्तरी अफ्रीकी देश इथियोपिया में है। इसका एक हिस्सा पड़ोसी देश इरिट्रिया से भी मिलता है। दानाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म, सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह है। ये इथियोपिया के आफार इलाके में पड़ती है। यहाँ का मौसम बेहद जालिम है। बेहद खराब माहौल होने के बावजूद यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इथियोपिया के अफार समुदाय के लोग बेरहम मौसम वाले ठिकानों को अपना घर मानते हैं। दानाकिल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे गर्म जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि दानाकिल डिप्रेशन में औसतन तापमान ही 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। धरती पर जो और गर्म जगह है वहाँ औसत तापमान इतना नहीं रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मगर इसके सिवा यहाँ बारिश भी बेहद कम होती है। यहाँ साल भर में केवल 100 से 200 मिलीमीटर बारिश ही होती है। पूर्ण में खाज जैसा एक पहलू और भी है कि दानाकिल डिप्रेशन समुद्र तल करीब 125 मीटर नीचे है। दानाकिल डिप्रेशन में सिर्फ धरती के ऊपर का माहौल खराब नहीं होता है, यहाँ धरती के अंदर भी हलचल मची हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये वो प्लेट हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर हैं। दानाकिल डिप्रेशन में जो 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो सालाना 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर हो रही हैं। धरती के भीतर मची इस उथल पुथल का नतीजा ये है कि धरती के भीतर की आग अक्सर यहाँ बाहर निकल आती है। पिघलता लावा यहाँ बड़े इलाके में फैला हुआ है। पूरे इलाके में कई ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं। जब दानाकिल डिप्रेशन पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं हैं, किसी और ग्रह पर पहुँच गए हैं। यहाँ का मौसम बेहद गर्म और रूखा है। यहाँ वहाँ गड्ढों में पिघलता लावा दिखेगा। आसपास के इलाकों में लावे के ठंडे होने से बनी चट्टानें और पहाड़ियाँ दिखेंगी, क्योंकि यहाँ धरती में अंदर आग लगी हुई है। इसलिए दानाकिल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई स्रोत हैं और झरने भी हैं। पानी बाहर आते ही भयंकर गर्मी में सूख जाता है, इसलिए इस इलाके में नमक की कई खदानें भी हैं। जिस रफ्तार से दानाकिल डिप्रेशन के नीचे धरती खिसक रही है, उससे लाखों साल बाद यहाँ गहरा गड्ढा हो जाएगा। यहाँ पर लाल सागर का पानी भर जाएगा, इसलिए दानाकिल डिप्रेशन लाखों साल बाद एक नई समुद्र की शुरुआत का ठिकाना होगा। अब आपको बता दें कि समुद्र की शुरुआत तो लाखों साल बाद हुई, लेकिन लाखों साल पहले इस जगह से इंसान का विकास शुरू हुआ था। 1974 में वैज्ञानिक डोनाल्ड जॉनसन और उनकी टीम ने यहीं पर लूसी नाम का एक कंकाल खोज निकाला था। ये वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नस्ल की थी जो इंसान के सबसे पुराने रिश्तेदार माने जाते हैं। आज के मानव से पहले की कई नस्लों के कंकाल यहाँ से मिले हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसे इंसान के विकास का पहला ठिकाना मानते हैं। दानाकिल डिप्रेशन में छोटे छोटे कई कीटाणु मिलते हैं जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बेहद मुश्किल हालात में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। दानाकिल डिप्रेशन में मिलने वाले जीवों से वैज्ञानिकों को ये सुराग मिलने की उम्मीद है कि धरती पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी, या फिर दूसरे ग्रहों पर जीवन की कितनी संभावना है। दानाकिल डिप्रेशन तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल है। यहाँ का सफर इथियोपिया के मेकेले शहर से शुरू होता है। रास्ते में आपको ऊबड़ खाबड़ सड़क, धूल भरे रास्तों और रेगिस्तानी इलाके से गुजरना होता है। यहाँ का माहौल देखकर आपको लगेगा कि भला इतनी बेरहम जगह पर कौन रहेगा, मगर यहाँ अफार समुदाय के लोग रहते हैं। आप यहाँ जलते हुए सूरज से तप जाएंगे, मगर अफार समुदाय के लोगों को इस गर्म रूखे माहौल में रहने की आदत हो गई है। वे यहाँ के माहौल में रहने के ऐसे आदी हो गए हैं कि इन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती है। यहाँ के लोगों के लिए नमक बेहद कीमती चीज़ है। ये लोग नमक की चट्टानें काट काट कर उसे ले जाकर बेचते हैं। मेकेले शहर सबसे पास का बाजार है। ऊँटों और गधों की मदद से नमक को इस शहर के बाजार तक पहुँचाया जाता है। इस दूरी को अफार लोग करीब हफ्ते भर में तय कर लेते हैं। इस दौरान उनके पास गिनी चुनी रोटियां और पानी होता है। अफार समुदाय के लोग घुमंतू होते हैं जो बुनियादी किस्म की जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ बहने वाली छोटी सी आवास नदी यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है। इसके पानी पर ही स्थानीय लोग और उसके पालतू जानवर बसर करते हैं। आवास नदी भी दुनिया की अजब गजब नदी है। ये कभी भी समुद्र तक का सफर नहीं करती है। दानाकिल डिप्रेशन से गुजरते वक्त यहाँ की भयंकर गर्मी की वजह से आवास नदी सूख जाती है और फिर इसकी तलहटी में नमक जम जाता है। दानाकिल डिप्रेशन खुद में खराब जगह है, मगर आवास नदी यहाँ के सूखे बंजर इलाके में जीवन धारा की तरह बहती है। इसका पानी पीने के काम आता है। फिर नदी में जमा नमक यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन जाता है। दानाकिल डिप्रेशन को देखकर लगता है कि हम चांद पर आ गए हैं, मगर जालिम माहौल वाला ये इलाका मानवता की शुरुआत का केंद्र है। यहाँ से हमें कई और राज मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।